जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें केमिस्ट्री के फार्मूला आगे बनाना सिखाएंगे। हमने तुम्हें सल्फेट SO4 माइनस माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस माइनस तथा कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस और सल्फाइड S माइनस माइनस आयनों के फार्मूले बनाना हमने सिखाया था। ठीक, आज उसी के आगे फार्मूले बनाना, जैसे कार्बोनेट है, एसीटेट है, फॉर्मेट है और ऑक्साइड आयन, साइनाइड आयन के फार्मूले आज हम बनाना सिखाएंगे। चलो आगे आते हैं क्लास में। अब हम अगले पर हेडिंग डालेंगे। अब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड के अंतर्गत आते हैं OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन की भी वैलेंसी -1 होती है। हाइड्रोक्साइड को OH माइनस आयन होता है, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन में अगर हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? सोडियम का मतलब होता है Na, हाइड्रोक्साइड का मतलब बताया OH। फार्मूला बनेगा सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। हमने फार्मूला बनाया सोडियम की वैलेंसी Na के साथ 1 वैलेंसी लगाएंगे OH की वैलेंसी Na के साथ, तो Na आ गया, 1 इसके साथ लगाएंगे OH, फार्मूला बना NaOH। क्या बना बेटा? NaOH। Na का नाम सोडियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण में इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कास्टिक सोडा। ध्यान देना, इसका नाम NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड कम मिलेगा, ज्यादातर नाम इसका कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो इसका नाम याद रखेंगे, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम का प्रतीक K होता है और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। फार्मूला बनाएंगे तो पोटेशियम की वैलेंसी +1, OH की -1। फार्मूला बनाते वक्त प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, ये ओनली संयोजकताएं भर लिखते हैं प्लस माइनस की। तो फार्मूला बना K के साथ मन लगाया तो K O के साथ, OH के साथ मन लगाया तो OH। फार्मूला बना KOH, नाम है पोटेशियम, पोटेशियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। ठीक, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca, हाइड्रोक्साइड का OH होता है कि नहीं? अगर कैल्शियम की वैलेंसी रखें तो कैल्शियम की +2, OH की -1। फार्मूला अगर इसका निर्माण करते हैं तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस लगाएंगे ना, अगर इसमें 2 लगाओगे तो दोनों का लगेगा, OH का क्या लगेगा? 2। OH का इसको पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो फार्मूला बना CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना बच्चा? CaOH का होल ट्वाइस। Ca का नाम कैल्शियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक साधारण नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं बुझा चूना। क्या कहते हैं बेटा? बुझा चूना। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको ज्यादातर साधारण नाम के ही नाम से जाना जाएगा, बुझे चूने के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाए तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? -1। फार्मूला बनाओगे 2 इसमें लगा दोगे तो CaOH का क्या बन जाएगा? होल ट्वाइस। सही है, तो फार्मूला बना Mg का नाम मैग्नीशियम, Mg का नाम मैग्नीशियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी साधारण नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान देना, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। MgOH का होल ट्वाइस है, इसका फार्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ठीक, अगर हम अगली फार्मूला बनाए, इस पर अगले पर आते हैं। अगर हमने कहा कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो गौर करना, कॉपर को Cu कहते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं। कॉपर की वैलेंसी हम 2 रखते हैं, हाइड्रोक्साइड की -1। फार्मूला बनाएंगे तो Cu के साथ 1 लगाओगे तो Cu, OH के साथ 2 लगाओगे तो होल ट्वाइस। तो फार्मूला बना CuOH का होल ट्वाइस। Cu का नाम कॉपर, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। क्या बना बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगले में आते हैं। अगर हम आयरन हाइड्रोक्साइड की बात करें तो आयरन का मतलब Fe, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है OH। आयरन की वैलेंसी इस पर 2 ली जाएगी, हाइड्रोक्साइड की -1। फार्मूला बनाया FeOH का, क्या बना, होल ट्वाइस। तो फार्मूला बेटा बना FeOH का होल ट्वाइस। नाम है Fe का नाम आयरन, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नाम हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड। अगला फार्मूला बनाए। अगर लेड हाइड्रोक्साइड की बात करें, Pb की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, Pb की वैलेंसी 2, OH की -1। फार्मूला बना PbOH का, क्या बेटा, होल ट्वाइस। तो हम फार्मूला बनाएंगे PbOH का होल ट्वाइस। Pb का नाम है लेड, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा, हाइड्रोक्साइड। नाम हो गया लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH का होल ट्वाइस। अगर अगला फार्मूला बनाए, हमने फार्मूले कहीं बताए थे, NH3 को अमोनिया कहते हैं, यह एक यौगिक होता है। क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया। जबकि NH4 प्लस आयन होता है, यह अमोनियम आयन होता है। क्या होता है बेटा, ये अमोनियम आयन होता है। ध्यान देना, अमोनियम आयन होता है। ठीक है, तो NH4 को अमोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम आयन। ये फार्मूले का निर्माण करेगा, जबकि NH3 एक स्वयं एक यौगिक होता है। ठीक, जैसे हमने NH4 के साथ OH लगा दिया तो फार्मूला बना NH4OH, क्योंकि NH4 की वैलेंसी +1, OH की -1 होती है। तो फार्मूला बना NH4OH। NH4 का नाम अमोनियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही है, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के फार्मूले हमने काफी बना दिए हैं, और कुछ अगर बनाना चाहते हैं तो 1-2 और लिख देते रहे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, गौर करना, एल्यूमिनियम का Al होता है, OH का, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +1, इसकी -1। फार्मूला बना AlOH के साथ कितना लगाएंगे, 3। तो पढ़ेंगे AlOH का होल थ्राइस। फार्मूला बना बेटा AlOH का होल थ्राइस। Al का नाम एल्यूमिनियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। नाम हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सही है, ध्यान देना, धातुओं के साथ जुड़ता है तो नाम हाइड्रोक्साइड लिखते थे। धातुओं के साथ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ये सभी क्या होती है, धातुएं। अगर OH धातुओं के साथ जुड़ता है तो नाम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। बल्कि यदि OH कार्बन के साथ जुड़े, किसके साथ बेटा, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसका नाम एल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एल्कोहल। ठीक है, ध्यान देना इधर, अगर OH कार्बन के साथ जुड़े तो नाम क्या लगाते हैं, एल्कोहल। जैसे थोड़ा सा हम बता रहे हैं इधर, ये CH3 का नाम हम देंगे मेथिल, ये एल्किल का सदस्य होता है। आगे पढ़ाएंगे IUPAC में एल्किल होते क्या हैं। ठीक, थोड़ा सा भी यहाँ पर याद रखेंगे, CH3 का नाम मेथिल, C2H5 का नाम होता है एथिल। क्या नाम है बेटा, एथिल। C3H7 का नाम है प्रोपिल। क्या नाम बेटा, प्रोपिल। जबकि एक और ग्रुप होता है जिसका नाम देते हैं फेनिल। क्या नाम देते हैं, फेनिल।
हर एक जगह इसका नाम फेनिल नहीं लिखते हैं, इसका नाम बेंजीन भी लिखते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे कहाँ बेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है, गौर करना इधर। इसमें CH3 का नाम मेथिल, C2H5 का नाम मेथिल, C3H7 का नाम है प्रोपिल। क्या नाम बेटा? प्रोपिल। जबकि C6H5 का नाम फेनिल लिखते हैं जब ये कार्बन के साथ जुड़ता है। अगर हमने CH3 के साथ OH लगा दिया, CH3 के साथ क्या लगाया? OH। देखो कार्बन के साथ अगर OH लगाते हैं तो नाम क्या लिखते हैं? एल्कोहल। अभी CH3 का नाम बताया क्या? मेथिल। CH3 का नाम है मेथिल और OH कार्बन के साथ जुड़ा है तो नाम लिखेंगे एल्कोहल। नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे। जब धातुओं के साथ OH जुड़ता है तो नाम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, जबकि अगर कार्बन के साथ जुड़ता है तो नाम एल्कोहल लिखते हैं। इसी प्रकार अगला फार्मूला C2H5OH लिखा। C2H5 का नाम अभी बताया एथिल। क्या बताया बेटा? एथिल। देखो अब OH का नाम क्या है? कार्बन के साथ जुड़ा है तो नाम लिखते हैं एल्कोहल। नाम हो गया एथिल एल्कोहल। अगले पर आते हैं। अगर हमने लगा दिया C3H7OH, इसका नाम लिखते हैं C3H7 का नाम है प्रोपिल। क्या नाम है बेटा? प्रोपिल। और OH का नाम है एल्कोहल। नाम हो गया प्रोपिल एल्कोहल। ठीक। कार्बन के साथ अगर OH जुड़ता है तो नाम क्या लिखते हैं? एल्कोहल। अगला आते हैं, अगर C6H5CH2OH, देखो OH C6H5 के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा क्योंकि C6H5 एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ध्यान देना। इसमें कार्बन के साथ जुड़ा तो इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम होगा बेटा? बेंजिल एल्कोहल। बल्कि अगर C6H5OH डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो इसका नाम देते हैं फिनॉल। क्या नाम देते हैं? फिनॉल। साधारण में इसका नाम फिनॉल देते हैं। जबकि C6H5 जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो IPAC नाम में इसका नाम हम फेनिल नाम देंगे जब साइड चेन की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, गौर करना। ये अल्कोहल से रिलेटेड कुछ फार्मूले। आगे आते हैं एल्कोहल के बाद अगले फार्मूले में OH के बाद आएंगे हम हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे एसीटेट। फार्मूला होता है CH3COO-। इसका नाम देते हैं एसीटेट। एसीटेट की भी वैलेंसी कितनी होती है? -1। कितनी होती है बेटा? -1। CH3COO- आयन को एसीटेट आयन कहते हैं। CH3COO- कौन सा आयन होगा? एसीटेट। जैसे हमने कहा सोडियम एसीटेट, दिमाग में आया? एसीटेट CH3C होगा, सोडियम का मतलब Na। ठीक, तो फार्मूला कैसे बनेगा? गौर करना। सोडियम एसीटेट बोला तो एसीटेट CH3COO- होता है, सोडियम का मतलब क्या होता है? Na। एसीटेट की वैलेंसी -1, इसकी कितनी होती है? +1। फार्मूला बनाएंगे तो बनाएंगे CH3COO। Na पहले नहीं लिखेंगे, CH3COO पहले लिखेंगे। इस पर गौर करना। CH3COO, इस पर लगाएंगे Na। नाम है सोडियम एसीटेट। नाम क्या बेटा? सोडियम एसीटेट। फार्मूला बनाएंगे, बताएंगे CH3COO Na। CH3COO Na। CH3COO Na। Na का नाम सोडियम। क्या बेटा? सोडियम। इसका नाम एसीटेट। नाम हो गया सोडियम एसीटेट। अगर हम पोटेशियम एसीटेट की बात करते तो एसीटेट CH3COO होता, पोटेशियम क्या होता? K। इसकी भी वैलेंसी एसीटेट की -1, इसकी +1, तो फार्मूला बनता CH3COO। इसके साथ मल के लगा देते तो आ गया पोटेशियम एसीटेट CH3COO K। नाम है पोटेशियम एसीटेट। क्या नाम है बेटा? पोटेशियम एसीटेट। अगर कैल्शियम एसीटेट की बात करें, कैल्शियम में क्या आ जाएगा? Ca। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है बेटा? Ca। एसीटेट CH3COO होता है, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +2। अब इस पर 2 लगाओगे तो बनाएगा CH3COO का होल ट्वाइस। क्या लगेगा बेटा? होल ट्वाइस। इसके साथ क्या लगा दिया? Ca। फार्मूला बना कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। नाम है बेटा कैल्शियम एसीटेट। क्या कहलाता है बेटा? कैल्शियम एसीटेट। इसी प्रकार अगर हम बात करें मैग्नीशियम एसीटेट की तो यहां पर ओनली क्या हो जाएगा? Mg। Mg की भी वैलेंसी कितनी होती है? +2।
ठीक है, इस पर जब लगाओगे तो इस पर 2 लग जाएगा तो होल ट्वाइस आ जाएगा और क्या लिख जाएगा Mg। फार्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट, फार्मूला बना CH3COO का होल ट्वाइस Mg, नाम है मैग्नीशियम एसीटेट। क्या नाम है बेटा? मैग्नीशियम एसीटेट। अगले फार्मूले में आते हैं, अगर हमने कहा HCOOH ले लें, नाम हाइड्रोजन एसीटेट कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन एसीटेट नहीं होगा, इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या होगा बेटा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगर हमने कहा लेड एसीटेट का फार्मूला, तो एसीटेट CH3COO क्या होता है? पीबी की वैलेंसी 2 होती है तो क्या लग जाएगा? होल ट्वाइस, नाम हो जाएगा लेड एसीटेट। क्या हो जाएगा बेटा? लेड एसीटेट। अगला अगर हम सिल्वर एसीटेट की बात करें तो CH3COO का होल ट्वाइस, नहीं, सिल्वर का प्रतीक Ag होता है। क्या होता है बेटा? Ag। सिल्वर एसीटेट की अगर बात करें तो एसीटेट ये हो गया -1, Ag की वैलेंसी +1 होती है, चांदी होता है, Ag को चांदी कहते हैं, लेकिन इसका नाम सिल्वर देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिल्वर। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसमें अगर फार्मूला बनाओगे तो CH3COO, अब 1 लगा दोगे तो क्या बनेगा? Ag, नाम बना सिल्वर एसीटेट। Ag का नाम क्या है बेटा? सिल्वर, इसका नाम एसीटेट, फार्मूला बन गया सिल्वर एसीटेट। अगला अगर हम फार्मूला और बना सकते हैं, हमने कहा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम का फार्मूला पढ़ाए थे, NH4 होता है, तो इस पर एसीटेट आयन पहले लिखेंगे CH3COO NH4। क्या लगाएंगे बेटा? NH4। NH4 को अमोनियम, ये कौन सा है? एसीटेट, नाम है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, क्या नाम बेटा? अमोनियम एसीटेट। अगला अगर फार्मूला बनाए मेथिल एसीटेट का, तो बेटा CH3COO एसीटेट आयन। अब मेथिल का फार्मूला पढ़ाए थे तो CH3, सही है, क्योंकि CH3 एक प्लस समूह होता है, ध्यान देना था, प्लस आयन इस पर चढ़े होते हैं। यह इसका नाम होगा CH3 का नाम मेथिल। क्या नाम बेटा? मेथिल। ये कौन सा आयन है? एसीटेट, नाम हो गया मेथिल एसीटेट। अगर एथिल एसीटेट की बात करें तो C2H5 हो लग जाएगा। एथिल का फार्मूला क्या पढ़ाए थे? C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, CH3COO C2H5, नाम हो गया एथिल एसीटेट। क्या नाम बेटा? एथिल एसीटेट। अगला अगर बात करते हैं एथिल एसीटेट के बाद, इन्हीं को थोड़ा सा नाम और देते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में ये एस्टर कहलाते हैं, सही है। इसमें से हमने एसीटेट के तुम्हें फार्मूला पढ़ाए, फार्मूलों में एसीटेट के फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आगे काफी ज्यादा यूज होंगे। कहीं नाम देगा किसी एस्टर का फार्मूला बताएं, या तो तुम मेथिल एसीटेट या तो एथिल एसीटेट एस्टर के नाम बता सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा आयन है? एसीटेट, ठीक, जल्दी नोट करें। अगले में आए आयन पर, एसीटेट आयन के बाद हम आते हैं फॉर्मेट आयन पर। किस पर बेटा? फॉर्मेट आयन पर। फॉर्मेट आयन होता है HCOO-, इसको कहते हैं फॉर्मेट। HCOO- आयन फॉर्मेट आयन कहलाता है। इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। कितनी होती है बेटा? -1। जैसे हमने कहा सोडियम फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आयन HCOO, सोडियम का क्या होगा? Na। फॉर्मेट की वैलेंसी -1, सोडियम की +1। फार्मूला बनाएंगे तो HCOO क्या लगेगा? Na, नाम है सोडियम फॉर्मेट। फार्मूला बनाया HCOONA, Na का नाम सोडियम, Na का नाम सोडियम। ये कौन सा आयन है? फॉर्मेट, तो नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। फार्मूला HCOONA। अगर हम बात करें पोटेशियम की भी वैलेंसी +1 होती है, तो फार्मूला बना HCOOK।
के को कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम फार्मेट। नाम क्या हो गया? पोटेशियम फार्मेट। अगर कैल्शियम फार्मेट की बात करें, कैल्शियम क्या होता है? Ca वैलेंसी प्लस की 2, अगर इस पर 2 लगाओगे तो क्या लग जाएगा? होल ट्वाइस। और क्या बना बेटा? CaHCOO का होल ट्वाइस इंटू क्या बना? Ca का नाम कैल्शियम। क्या नाम बेटा? कैल्शियम। और HCOO कौन सा है? फार्मेट। नाम हो गया कैल्शियम फार्मेट। अगर HCOOH लिख दे, यहाँ पर H की वैलेंसी प्लस की 1 ही होती है, तो फार्मूला बनेगा HCOOH। हाइड्रोजन फार्मेट इसका नाम नहीं मिलता, इसका नाम मिलता है फार्मिक अम्ल। क्या मिलता बेटा? फार्मिक अम्ल। जो फार्मिक अम्ल होता है यह बिच्छू के डंक या तो लाल चींटियों के डंक पर पाया जाता है। ठीक है धन्यवाद। फार्मिक अम्ल ही उस पर रहता है। ठीक, अगर हम HCOO Mg ले लें, क्या ले लें बेटा? Mg की वैलेंसी प्लस की 2 होती तो होल ट्वाइस लग जाएगा, तो HCOO का होल ट्वाइस Mg। नाम है मैग्नीशियम फार्मेट। क्या बनाएगा बेटा? मैग्नीशियम फार्मेट। इसी प्रकार अगर HCOO का होल ट्वाइस Pb ले लें, Pb की वैलेंसी 2 होती है, तो नाम हो जाएगा लेड फार्मेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? लेड फार्मेट। Pb को लेड कहते हैं, सीसा इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अगर हम HCOOAg ले लें, Ag की वैलेंसी प्लस की 2 होती है, कितनी होती है? सॉरी, Ag की वैलेंसी प्लस की 1 होती है, सिल्वर बोलते हैं इसको, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो गया बेटा? सिल्वर एसीटेट। ठीक, अगला अगर फार्मूला बनाए HCOO और NH4 लगा दिया, NH4 का नाम देते हैं अमोनियम। क्या नाम देते बेटा? अमोनियम। और ये फार्मेट, यहाँ एसीटेट नहीं, फार्मेट लिखना, सिल्वर फार्मेट। ठीक है, ये अमोनियम फार्मेट। अगला अगर बात करते हैं HCOO, ठीक, NH4 का नाम अमोनियम देते हैं, जबकि NH3 अमोनिया होती है। अगर HCOOCH3 लगा दे, नाम हो जाएगा मेथिल फार्मेट। अरे CH3 का नाम तो मेथिल है ना, नाम हो जाएगा मेथिल फार्मेट। ठीक, अगला अगर बात करते हैं हम HCOOC2H5 लगा दे, इसका नाम हो जाएगा एथिल फार्मेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथिल फार्मेट। इस तरह से हमने काफी इसके फार्मूले डिस्कशन किया, फार्मेट आयन के, एसीटेट के। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एसीटेट में यहाँ CH3COO होता है, जबकि फार्मेट में HCOO माइनस आयन होता है। ठीक, फार्मूले ज्यादातर सेम उसी तरह के दिखाई देते हैं, बस इस पर ध्यान देंगे कि फार्मेट आयन क्या होता है और एसीटेट आयन क्या होता है। ठीक है, आगे आए अब फार्मेट आयन के बाद, नोट करें बेटा, फार्मेट आयन के बाद अगला जो आयन पढ़ाएंगे उस आयन का नाम देंगे नाइट्रेट। कौन सा आयन? नाइट्रेट। नाइट्रेट में NO3 होगा, NO3 माइनस माइनस होगा, NO3 माइनस माइनस आयन को नाइट्रेट आयन नाम देते हैं। कौन सा आयन बेटा? नाइट्रेट। सॉरी, NO3 माइनस आयन ओनली होता, माइनस माइनस नहीं। NO3 माइनस आयन को नाइट्रेट कहते हैं। इसकी भी वैलेंसी माइनस की 1 होती है। कितनी होती बेटा? माइनस की 1। NO3 माइनस आयन होता है, नाइट्रेट कहलाता है। इसमें अगर सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम का क्या होता है? Na, नाइट्रेट का NO3, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम की वैलेंसी प्लस की 1, इसकी कितनी होती है? माइनस की 1। फार्मूला बनाया NaNO3। क्या बना बेटा? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला बना NaNO3। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाम है सोडियम नाइट्रेट।
क्या नाम बेटा, सोडियम नाइट्रेट। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है, इस पर मन लगाओगे तो KNO3, फॉर्मूला बना KNO3, के का नाम पोटेशियम, NO3 का नाम नाइट्रेट, क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है बेटा, Ca, नाइट्रेट का NO3, Ca की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की 2, इसमें 2 लगाओगे, इसमें 1 लगाओगे तो NO3 के साथ 2 लगाओगे तो NO3 का होल ट्वाइस पढ़ेंगे, क्या CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, Ca का नाम कैल्शियम, NO3 का नाम नाइट्रेट, क्या बेटा, नाइट्रेट, नाम हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम HNO3 लगा दें बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी माइनस की 1, तो फार्मूला बना HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कैसा अम्ल बेटा, नाइट्रिक अम्ल। ये एक प्रबल अम्ल होता है, ध्यान देना, कैसा अम्ल होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक प्रबल अम्ल होता है। अगला अगर बात करें HNO3 के बाद कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट की भी, कॉपर की वैलेंसी प्लस की 2, NO3 की कितनी होती है, 1 माइनस की, तो फार्मूला बना CuNO3 का होल ट्वाइस, Cu का नाम कॉपर, NO3 का नाम नाइट्रेट, नाम हो गया कॉपर नाइट्रेट। अगली अगर बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट के बाद आयरन नाइट्रेट, आयरन की भी वैलेंसी प्लस की 2 ली जाएगी, कितनी बेटा, प्लस की 2, तो फार्मूला बना FeNO3 का होल ट्वाइस, नाम है आयरन नाइट्रेट, क्या नाम बेटा, आयरन नाइट्रेट, ध्यान देते जाना। अगर हम अगला फार्मूला बनाए मैग्नीशियम नाइट्रेट की, तो मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रेट का NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की 2, तो नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर हम जिंक नाइट्रेट बनाए तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, Zn का नाम है जिंक, जिंक की भी वैलेंसी प्लस की 2 लेते हैं, NO3 का नाइट्रेट, नाम हो गया जिंक नाइट्रेट, क्या नाम बेटा, जिंक नाइट्रेट। अगला अगर फॉर्मूला और अगर बनाए लेड नाइट्रेट की, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Pb की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की 2, तो फार्मूला बना PbNO3 का होल ट्वाइस, नाम हो गया लेड, Pb का नाम है लेड, NO3 का नाम है नाइट्रेट, नाम हो गया लेड नाइट्रेट। अगला आते हैं, इसके बाद CH3NO3 लगा दिया, अभी CH3 का नाम पीछे बताए थे, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, NO3 को नाइट्रेट, नाम हो गया मेथिल नाइट्रेट, क्या नाम हो गया बेटा, मेथिल नाइट्रेट। अगर C2H5NO3 लगा दे, C2H5 का नाम बताए थे एथिल, क्या बताए थे बेटा, एथिल, NO3 का नाम नाइट्रेट, नाम हो गया एथिल नाइट्रेट, क्या नाम हो गया बेटा, एथिल नाइट्रेट, ठीक है। ये है एथिल नाइट्रेट, C2H5NO3 को एथिल नाइट्रेट कहते हैं। ये जो फार्मूले हमने पढ़ाए, ये नाइट्रेट आयन के फार्मूले हैं, ठीक।